ओम शांति। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने वाले वर्ल्ड के रचयिता बीज रूप नॉलेजफुल शिव बाबा की 27 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने पूरी ही मुरली में हमें कहा कि विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब को सुनाओ, ताकि जो उन्होंने लिखा कल्प की आयु लाखों वर्ष है वो झूठ साबित हो और तुम सत्य बताओ उन्हें। जैसे बाबा ने हमें समझाया कि लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी को 5000 साल हुए और राम सीता की डिनास्टी को 3750, क्योंकि हर युग कितने का है, 1250 का। तो बाबा ने कहा कि तुम विक्रमी संवत तो मनाते हो। जैसे अब विक्रमी संवत अगर हम देखें हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो 2078-79 चल रहा है, और ये पूरा जो कलयुग और द्वापर का पार्ट है ये 2500 साल का है। तो बाबा कहते हैं इसमें कुछ युग मिसिंग है, क्योंकि अब तो अंत होने वाला है। तो अब कितना होना चाहिए, 2400 के करीब होना चाहिए था विक्रमी संवत, लेकिन क्योंकि बीच में हमने द्वापर शुरू होते ही हमारा कैलेंडर नहीं बना होगा, तो बाबा कहते हैं इसमें कुछ साल मिसिंग है। तो तुम ऐसे सिद्ध करके बताओगे तो उन्हें सिद्ध हो जाएगी कि कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं है। तुम विक्रमी संवत तो दिखाते हो, लेकिन विक्रमाजीत संवत कहाँ है, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो उन्हें बताओ वो भी 2500 साल का था। तो बाबा कहते हैं ये सत्यनारायण की कथा तुम उनको सुनाते रहो, यही अमरनाथ की अमर कथा है। जब शिव बाबा ने आकर ये शुरू किया सुनाना ज्ञान, तो बाबा कहते वही शिव जयंती है और वही गीता जयंती है। शिव जयंती और गीता जयंती में फ़र्क नहीं है, लेकिन कृष्ण जयंती में फ़र्क है, क्योंकि गीता सुनने के बाद जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए तब कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो वो कृष्ण जयंती है। तो इसमें फ़र्क है, बाकी शिव जयंती और गीता जयंती में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें ये 5000 साल की जो कहानी है वो अच्छे से समझनी है, ताकि हम दूसरों को भी ये सिद्ध करके समझाएं। और ये सिर्फ बाबा ही हमें समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं यही सत्यनारायण की सत्य कथा है। तो जब भी हमें मौका मिले हम ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको बताएं कि कौन सा साल कितने साल का हुआ, ताकि कल्प की आयु जो लाखों वर्ष लिखी है वो भ्रम निकल जाए। और बाबा कहते तुम्हें अब धुन लग जानी चाहिए कि हम कैसे सबका बेड़ा पार करें। सब दुख में है, अशांति में, हम कैसे सबको सुख शांति का रास्ता दिखाएं। बाबा कहते हैं लेकिन तुम सत्यनारायण की कथा पहले खुद समझो, मुरली सुनाओ, तो कोई भी सेंटर चला सकता है। ज़रूरी नहीं है कि समर्पित भाई बहनें हैं वही चलाएं, कोई भी चला सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं जो भी सेंटर चला रहा है उसमें लक्षण अच्छे होने चाहिए। एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करे, वो लून पानी नहीं करे, मीठे होकर चले, तब वो सेंटर चलाए। अगर मान लो सेंटर चलाने वाली बहन लड़ाई झगड़े कर रही है, तो बाबा कहते हैं इससे मेरे आबरू जाती है और मेरी इज्जत गंवाने के कारण वो उच्च पद नहीं पा सकते। तो हमें ध्यान रखना है कि मुरली कोई भी सुना सकता है, लेकिन लक्षण बहुत अच्छे चाहिए। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर तुम्हारे अंदर सुधार नहीं हो रहा है तो तुम घर गृहस्थ में रहकर धारणा करो, सर्विस पे मत जाओ, क्योंकि सर्विस पे जाते हैं तो वहाँ हमारे लक्षण दिखते हैं तो बाबा की गलानी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि घर में रहकर तुम अपने अंदर धारणा करो, और जब तुम फूल समान बन जाओ, तुम्हारे लक्षण चेंज होने लग जाए, तो सर्विस के लिए बाहर निकलो। और अगर लक्षण चेंज नहीं हो रहे हैं और सर्विस करने का मन है तो मनसा सेवा कर सकते हैं हम। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है हर कदम पे कि इस कदम से बाबा की गलानी तो नहीं हो रही मेरी, इस संस्कार के कारण बाबा की गलानी तो नहीं हो रही। अगर गलानी हो रही है तो हमें वो सेंटर पर जाकर सर्विस नहीं करनी चाहिए। तो एक तो सारा दिन आज हम ये ध्यान रखेंगे कि हम विक्रमी संवत ख़त्म होने वाला है, विक्रमाजित संवत आने वाला है, और ये सारा समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा अपने व्यवहार को ऐसा बनाएंगे कि जिससे बाबा का नाम वाला हो, बदनाम ना हो। क्योंकि बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन बधाइयों की पालना वाला जीवन है, और तुम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हो। पद्मा पदम भाग्यवान क्यों है? क्योंकि बाबा ने कहा कि बाप के रूप में तुम्हें हर समय बधाइयाँ मिलती है। कैसे मिलती है बाप के रूप में बधाइयाँ? कभी बाबा हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनने की बधाई देता है, कभी पद्मा पदम भाग्यवान बनने की बधाई देता है,
कभी त्रिकालदर्शी बनने की बधाई देता है, तो बाबा के रूप में हमें बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। और बाबा ने कहा शिक्षक के रूप में क्या मिलता है, हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। बाबा कभी किसी की गिलानी नहीं करते, क्या कहेंगे, शाबाश शाबाश कहते रहेंगे, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। और सतगुरु के रूप में क्या मिलता है, हर कर्म श्रेष्ठ करने की हमें प्रेरणा देते हैं सतगुरु, तो वो श्रेष्ठ कर्म हमें औरों की भी दुआएं दिलवाता है, जिससे हमारी जीवन मौजों की हो जाती है। तो जब हमें भगवान ही बाप टीचर सतगुरु के रूप में मिल गया, अगर हम उनकी श्रीमत पे चलते हैं, तो हमसे ज़्यादा पद्मा पदम भाग्यवान कौन होगा, कोई नहीं है। तो आज सारा दिन नशा रखेंगे, मैं पद्मा पदम सौभाग्यवान आत्मा हूँ, मैं भाग्य विधाता भगवान की बच्ची हूँ, मैं भगवान के संपूर्ण वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। तो ऐसी पद्मा पदम भाग्यवान तकदीरवान आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।